हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस चैनल। आज हम लोग कुछ वर्ड जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, क्योंकि 15 अगस्त आ रहे हैं तो कुछ आपको स्पीच वगैरह देना होगा, तो आप यहाँ से दे सकते हो। जो भी मैं आज पढ़ाऊँगा वो आप राइट डाउन करके स्पीच रेडी कर सकते हैं फॉर 15 अगस्त के लिए। चलो कुछ वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड शुरू होता है कंट्री से। कंट्री, कंट्री मीन्स देश, नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र, वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, पेट्रियटिव मीन्स देशभक्त, सिंपल मीन्स सरल, स्लोगन मीन्स नारा, वियर, वियर मीन्स पहनना, लवर, लवर मीन्स प्रेमी, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, टुगेदर मीन्स साथ में। फिर अगेन एक बार रिपीट करते हैं, होल वर्ल्ड। जितने भी वर्ड है सारे वर्ड रिपीट करते हैं, होल वर्ल्ड। अगेन चलो शुरू करते हैं। कंट्री मीन्स देश, कंट्री मीन्स देश, नेशन मीन्स राष्ट्रभक्त, वर्ल्ड दुनिया, पेट्रियटी देशभक्त, सिंपल सरल, स्लोगन नारा, वियर पहनना, लवर प्रेमी, नॉन वायलेंस अहिंसा, टुगेदर साथ में। आप पिक्चर में देख सकते हो, गांधी जी का पिक्चर है। आज इनके बारे में जानना है। गांधी जी एक राष्ट्रपिता थे, जो आप राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा हम लुक एट द पिक्चर। ही इज ए ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ही इज महात्मा गांधी। सेंटेंस में लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर, ही इज ए ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ही इज ए महात्मा गांधी। इसका हिंदी मतलब होता है, तस्वीर पर देखो, वह दुनिया के एक महान व्यक्ति है, वह महात्मा गांधी है। आप जो अभी तस्वीर देखे हैं वो दुनिया के एक महान व्यक्ति है, उनका ही नाम महात्मा गांधी है। ही वॉज बोर्न इन गुजरात on October 2, 1869. He loved both Hindu and Muslim. He wanted them to live together as brother. फिर से एक बार सेंटेंस पूरा रिपीट करते हैं। He was born in Gujarat on October 2, 1869. He loved both Hindu and Muslim. He wanted them to live together as a brother. इसका हिंदी मतलब हुआ, वह हिंदू और मुस्लिम दोनों से प्यार करता था। गांधी जी दोनों से प्यार करते थे। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाई के समान एक साथ रहे, भाई के रूप में। ही वॉज फादर ऑफ द नेशन। ही वॉज द लवर ऑफ द नॉन वायलेंस। ही लाइक चिल्ड्रेन वेरी मच। ही यूज्ड टू वेयर खादी। खादी was his slogan. खादी was his slogan. इसका सिंपल अर्थ है हिंदी में, वे राष्ट्रपिता थे, वे अहिंसा के प्रेमी थे, उसे बच्चे बहुत पसंद थे, वह खादी पहनते थे, खादी उनका नारा था। मीन्स गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता था और वो बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे। साथ में वो नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा का भी प्यार करते थे। वो खादी यूज करते थे रोज़, वो जो भी मतलब खादी पहनते थे और देश को खादी का नारा देते थे कि आप खादी यूज करो। ही इज नो मोर विथ अस। वह अब हमारे बीच नहीं रहे। यहाँ पे गांधी जी के बारे में बोला जा रहा है कि गांधी जी अभी हमारे बीच में नहीं है। He died on January 30, 1948. 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हो गया। He is dead, but his name can never die. इसका मतलब होता है वह मर चुके हैं लेकिन उनका नाम
कभी नहीं मर सका, कभी नहीं मर सकता। गाइज एक बार हम पूरे सेंटेंस अच्छे से रिपीट कर लेते हैं और इसका मतलब आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ, ठीक है? आप भी समझिए अच्छे से। लुक एट द पिक्चर, ही इज ए ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ही इज महात्मा गांधी। ही वॉज born in Gujarat on October 2, 1869. He loved both Hindu and Muslim. He wanted them to live together as a brother. He was father of the nation. He was the lover of non-violence. He liked children very much. He used to wear khadi. Khadi was his slogan. He is no more with us. He died on January 30, 1948. He is a dead, but his name can never die. इसका सिंपल मतलब होता है हिंदी में, तस्वीर पर देखो। जो हमने अभी पिक्चर देखा है उस पिक्चर के बारे में बात हो रही है। वो दुनिया के एक महान व्यक्ति है, गांधी जी दुनिया के एक महान व्यक्ति थे, है भी। वो महान गांधी जी महान है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। वो गांधी जी हिंदू और मुस्लिम दोनों से प्यार करते थे। वो चाहते थे कि भाई के रूप में एक साथ रहे हिंदू और मुस्लिम। गांधी जी को राष्ट्रपिता माना गया, वे राष्ट्रपिता थे। वे अहिंसा के प्रेमी थे। गांधी जी को शांति बहुत पसंद था, अहिंसा। उनको नॉन वायलेंस में लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद था। उसे बच्चे बहुत पसंद थे, गांधी जी के बच्चे बहुत पसंद थे। गांधी जी खादी पहनते थे, दूसरों को भी खादी पहनने का नारा देते थे। गांधी जी वह हमारे बीच में नहीं है। उनका डेट 30 जनवरी 1948 को निधन हो गया। वो मर चुके हैं लेकिन उनका नाम अभी भी जिंदा है। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस tutorial. I hope this tutorial is useful for you. गाइज आप प्रैक्टिस करो रोज। अगर आप कुछ ना कुछ वर्ड रोज प्रैक्टिस करोगे या रीड करोगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले कुछ टाइम में 15 से 20 दिन में आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और अच्छे से बोलने लगोगे। डोंट वरी, कभी मत सोचो कि हमें इंग्लिश नहीं आता। आप ये सोचो कि हम आज क्या सीख रहे हैं। रोज़ ट्राई करो कि कुछ वर्ड सीखें। सिंपल नॉर्मल लाइफ में हम रोज़ कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलते ही हैं, पढ़ते ही हैं, देखते ही हैं। सिर्फ उसको रिपीट करना है और कुछ नए वर्ड को सर्च करना है और सर्च करके उसको याद करना है। इंग्लिश इतना हार्ड नहीं है जितना हम लोग सोच लेते। इंग्लिश बहुत ही ईजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बताओ, आप इसके बारे में थोड़ा भी टेंशन मत लो कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड है, हम इंग्लिश अगर नहीं सीखेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना स्किल को डेवलप करो, साथ में आप इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा कोशिश करो और इसको प्रैक्टिस करो। आप एक दिन डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना चालू कर देगा। तो आप टेंशन मत लो। जो भी आपके पास में डेटा अवेलेबल है, मीन्स बुक, कॉपी, पेपर आदि, वो पढ़ना चालू कर दो। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्ट। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मुझे पूरा उम्मीद है गाइज कि आप इस ट्यूटोरियल का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा लोगे। ये जो सीरीज अभी चालू है, बंद नहीं होने वाली, कंटिन्यू रहेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू, थैंक्स गाइज।